60 सालों में भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के साथ खुलकर खड़ी रही है, बलात्कारियों का साथ दिया है। यहां तक कि बलात्कार पीड़ित जेल में और बलात्कारी, यह अलग बात है, यह अलग बात है कि भगवा के नाम पे झंडा लहराने लगते हैं, बाईकाट गैंग शुरू हो जाता है, लेकिन इन्हें कोई शर्म नहीं है। और ज्यादातर ये काम, ये गंध ये भगवाधारी ही कर रहे हैं। खैर, सभी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जुड़े सभी कर रहे हैं। ये खून के, शरीर के, ये मतलब प्यासे हैं और इन्हें पता है कि बहुत ज्यादा दिनों तक ये नहीं चलेगा, तो जो करना है कर लो। लूट सको तो लूट, तो लूट सको तो लूट में है। तो दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि जैसे मैंने कहा कि अगर ये साल भर भी आंदोलन करेंगे रेसलर्स, तब भी इनकी सुनवाई कहीं नहीं होगी, कोई कार्रवाई ब्रजभूषण शरण सिंह पर नहीं होगी। जो पत्रकार, जो आउटसाइडर हैं, यानी कि जो राष्ट्रवादी पत्रकार अपने आप को कहते हैं, इन भी बातों को उठाएंगे, लेकिन उसका कोई असर होने वाला नहीं है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि असल में वो मोदी जी के टंग स्लिप को, बेटी बचाओ बेटी पटाओ वाले शब्द को बड़ी गंभीरता से ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग और सांसद और जो भी हैं, उन्होंने बड़ी गंभीरता से इसको ले लिया कि मोदी जी ने जो कहा वो टंग से, क्योंकि मोदी जी ने वापस भी नहीं लिया उस शब्द को, हमसे गलती हो गई, मुंह से निकल गया, ऐसा भी नहीं कहा। तो इसके लिए वो जानते हैं कि उनको समाज में बोलने के लिए मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, लेकिन वो उनके लिए निर्देश था, इनडायरेक्टली इंडिकेशन था कि आप वही करो जो मैं कह दिया, और वही लगे हुए हैं। मीडिया की हालत क्या है? क्या मीडिया भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रही है? क्या मीडिया भारत जोड़ो यात्रा को दिखा रही है? मोदी जी, मैं क्या बोलूं, कुछ भी, मतलब कुछ भी छपता रहेगा, आता रहेगा। एक बात बताऊं, जो राष्ट्रवादी आदमी, हम जैसे जो लोग हैं, वो जानते हैं हमने टीवी क्यों देखना बंद कर दिया, चैनल ऑन करना क्यों बंद कर दिया। किसी न्यूज, कोई न्यूज चैनल एकदम से, एनडीटीवी देखते थे वो भी बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? मात्र इसलिए कि पक जाते थे। भाई आप झूठ कितने देर तक बर्दाश्त करोगे, सुनोगे? कोई चैनल खोलो मोदी जी दिखाई दे रहे हैं, और कोई चैनल खोलो मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और मोदी जी झूठ बोलते दिखाई दे रहे हैं। अभी आज भी झूठ ही बोला, आज या कल कहीं खड़े होकर कह रहे थे कि खिलाड़ियों का सम्मान कर रहे हैं। अब देखो खिलाड़ियों का सम्मान हो रहा है, जंतर मंतर पे बैठे हैं, कोई पूछने आया, कोई मीडिया इसको दिखाया, कोई मोदी से सवाल किया? खैर मोदी तो अवेलेबल ही नहीं है सवाल के लिए। और वैसे भी देवताओं के देवता से कौन सवाल करेगा? देवताओं के देवता पर प्रश्न चिन्ह कौन लगाएगा? यह तो संभव ही नहीं है। और आप खुद समझ लीजिए, जो मीडिया, जिस मीडिया को अडानी अंबानी चलाते हों, जिस मीडिया को वो पूंजीपति चलाते हों, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के डोनर हैं, भारतीय जनता पार्टी के बैकबोन हैं, आरएसएस के बैकबोन हैं, जो इस तरह के लोग हैं, अगर वो मीडिया को चलाते हैं तो वो उन बातों को क्यों उठाएंगे जो उन पर उंगली उठाता हो, उनसे सवाल करता हो। और आपके सामने आज का उदाहरण है। इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी बात अभी सोशल मीडिया में देखा, वंस अपॉन इन टाइम
ईरानी बाई जो है बोल रही थी संसद में कि महिलाएं, हम भी महिला हैं, हम डरती रहती हैं कि हमारी बेटी कब वापस आएगी, जब सांसदों का हाल क्या ये है। तो अब आज ईरानी बाई को आप आकर के बाहर बोलना चाहिए। वो तो अपने आप में ईरानी बाई अपने आप को पुतली बाई, झांसी की रानी समझती हैं और उनका वही एटीट्यूड होता है। तो पुतली बाई की प्रतीक ईरानी बाई को संसद में बोल सकती हैं, संसद को फाड़ सकती हैं। आज समाज में भी आकर बोलना चाहिए, कहना चाहिए कि गलत हुआ भाई, इस पर कार्रवाई, कुछ तो बोलना चाहिए। क्यों सन्न हो जाते हैं लोग इस डर से कि मेरी मिनिस्ट्री चली जाएगी, मेरी कुर्सी चली जाएगी, मोदी जी नाराज हो जाएंगे। मोदी जी के खिलाफ अगर आप एक शब्द बोल दें, तो अगर बाहर हैं मोदी जी के खिलाफ अगर आप एक शब्द बोल दें, तो अगर आप बाहरी हैं और पैसे वाले हैं, धनाढ्य हैं, या कहीं आप पर कांटे फेंके जा सकते हैं, तो आपको ईबीसीआईडी, ईडी वगैरह वगैरह कहीं ना कहीं फंसाया जाएगा। अगर आप हमारे जैसे भीखमंगे हैं, नंगे हैं, तो हमारा क्या होगा? हमको बहुत ज्यादा करेंगे, जेल 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए ले जाएंगे, लेकिन सताएंगे जरूर। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में रह करके मोदी जी पर सवाल कर दिए, तो आप जिस पद पर हैं आप गिन लीजिए, मतलब उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए 10 से, और 1 पहुंचते पहुंचते आप वहां से हट जाएंगे। आपने देखा होगा जितने भी लोग मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह लगाए, आज वो भारतीय जनता पार्टी से निकाले जा चुके हैं, बाहर जा चुके हैं या इग्नोर कर दिए गए हैं। अभी आप देखे होंगे वरुण गांधी और मेनका गांधी के साथ, उनको कमेटी से भी निकाल दिया गया, मंत्रालय नहीं दिया गया है। 2-2 बार के सांसद हैं, अच्छे, और भी पहले से सांसद होंगे, मैं तो ऐसे ही जो मैं जानता हूं बोल दिया, लेकिन उनको किनारे कर दी सिर्फ इसलिए कि मोदी जी पर सवाल क्यों ऐसे कोई कर सकता है। अब इतना अगर राजा अगर इतना खपती हो, तो उस पर उससे बोलने की हिम्मत कौन करेगा? फिर ये सोशल मीडिया, ये गोदी मीडिया करेगी। देखिए, राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया, गोदी मीडिया को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं गोदी मीडिया का फैंस तो नहीं लगाता, मैंने नहीं कभी बोला है गोदी मीडिया। अब यहां देखिए, राहुल गांधी भी डिप्लोमेटिकली उसका आंसर दे रहे हैं, बच रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत दिखा रहे हैं वो भी बंद कर देंगे। गोदी मीडिया का प्रकोप देखिए। और आज नहीं तो कल सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगी, उस समय के लिए अपनी बातें अपने बचा के रख रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि आज, जबकि आज अगर यही सरकार कांग्रेस की रही होती तो क्या होता और क्या हुआ है।